दादी ने भाई किडनैप करा डाला आप सभी की फेवरेट राध्या को, और राध्या का पत्ता घर से ऐसे साफ करा, पता ही नहीं दिया किसी को। घर वालों को ये लग रहा है राध्या जो है भाई घर छोड़ के भाग चुकी है, प्रीतम को धोखा दे चुकी है और पैसा लेके घर गए भाग गई है। ये सारी की सारी अफवाह दादी ने उड़ाई है अपने घर में। दादी के ऊपर सबको विश्वास इस वजह से आ जाएगा क्योंकि दादी घर की बड़ी औरत है, वो घर को पूरा कंट्रोल करती है, सारा मैनेजमेंट का काम उनके अंडर में ही है। राध्या नर्मदिल थी, समझदार थी और सबसे बड़ी बात वह अपनी बात बेझिझक कह देती थी। यही बात दादी को चुभ रही थी। दादी के मन में धीरे धीरे राध्या के लिए नफरत बढ़ने लगी। दादी अक्सर अकेले बैठकर सोचती, यह लड़की इस घर में कदम रखते ही सबको अपनी ओर खींच रही है। अगर ऐसे ही रहा तो सब मेरी बात सुनना छोड़ देंगे। मुझे कुछ करना ही होगा। एक दिन दादी ने राध्या को फोन पर अपनी मां से बातें करते हुए सुन लिया। राध्या अपनी मां को बता रही थी कि जल्द ही उसकी पग फेरे की रस्म होने वाली है और वह मायके जाने वाली है। यह सुनकर दादी की आंखों में शरारत चमक उठी। उन्होंने मन ही मन ठान लिया, यही तो सही मौका है। अगर इस लड़की को अभी घर से निकाल दूं तो कभी वापस नहीं आ पाएगी। सबको लगेगा कि कोई हादसा हो गया और मैं चैन से जी पाऊंगी। दादी ने अपने पुराने जान पहचान वालों में से कुछ गलत लोगों से संपर्क किया। उन लोगों से उसने योजना बनाई कि जब राध्या मायके जाने निकलेगी तो रास्ते में उसका अपहरण कर लिया जाए। दादी का मकसद साफ था, राध्या को इस घर से सदा के लिए दूर करना। लेकिन राध्या को यह भनक तक नहीं थी। वह तो अपने मायके जाने को लेकर बहुत खुश थी। उसकी आंखों में अपनी मां से मिलने की चमक थी। वह घर के बाकी सदस्यों के सामने मुस्कुराती रहती, पर उसे यह अंदाजा भी नहीं था कि उसकी सास और बाकी लोग जितना उसे चाहते हैं उतना ही उसकी दादी उसे नफरत की नजरों से देखती है। पग फेरे के दिन सुबह सुबह सब तैयारियां शुरू हुईं। राध्या ने हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी, हाथों में चूड़ियां और माथे पर बिंदी लगाई। वह सच में दुल्हन जैसी लग रही थी। घर के बाकी लोग उसे देखकर खुश हो गए। गाड़ी तैयार कर दी गई ताकि उसे मायके छोड़ा जा सके, लेकिन दादी ने चालाकी से गाड़ी बदलवा दी। असली ड्राइवर को किसी बहाने से रोककर उसकी जगह उन लोगों को भेज दिया जिनसे दादी ने सौदा किया था। राध्या खुशी खुशी गाड़ी में बैठ गई। उसे क्या पता था कि यह सफर उसके लिए जानलेवा साबित होने वाला है। गाड़ी धीरे धीरे शहर से दूर सुनसान रास्तों की तरफ बढ़ने लगी। राध्या ने खिड़की से बाहर झांकते हुए सोचा, यह रास्ता तो मेरे मायके का नहीं है, लेकिन उसने सोचा कि शायद यह कोई नया शॉर्टकट होगा। थोड़ी देर बाद जब गाड़ी ने एकदम वीरान जगह का रुख किया तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने ड्राइवर से पूछा, भैया हम कहां जा रहे हैं? यह रास्ता तो मेरे घर का नहीं है। ड्राइवर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अचानक पीछे बैठे गुंडों ने उसे पकड़ लिया। राध्या को समझते देर न लगी कि उसका अपहरण हो चुका है। उसकी चीखें सुनने वाला वहां कोई नहीं था। राध्या ने हिम्मत नहीं हारी। उसने तुरंत सोचना शुरू किया कि कैसे बचा जाए। उसके दिमाग में एक ही बात थी, मुझे मां के पास पहुंचना है, मुझे अपने परिवार से मिलना है। उसने अपनी चुन्नी से एक गुंडे की आंख ढक दी और अचानक दरवाजा खोलकर छलांग लगा दी। रास्ता सुनसान था, लेकिन वह भागने लगी। गुंडे उसके पीछे दौड़े, लेकिन राध्या ने साहस दिखाया। पर प्रथम की माँ को भी आप कम समझदार और चालबाज मत समझो। वो भाई उसकी बहू है, मतलब प्रथम की दादी की बहू तो वही हुई ना, तो वो भी उसकी संगति में रह के बहुत समय तक आ चुकी है और रह भी रही है। जैसे वो चाल चल रही है किडनैप करने की, तो उसने भी पूरा सिस्टम बैठा रखा है राध्या को बचाने के लिए। राध्या को कैसे कैसे भाई हर मुसीबत से बचाना है, हर तरीके से सॉल्व करके प्रॉब्लम को, और घर में उसे अपनी बहू की तौर पर अच्छा इज्जत से रहवाना है। रहने के लिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है राध्या को भी, क्योंकि राध्या तो इस समय अब किडनैप है। उसे दादी ने एक कारखाने में बंद करके डाल रखा है, और जब पता चलता है प्रथम की माँ को, यार ये तो क्या बात है, ऐसे राध्या कहीं और जा ही नहीं सकती, बहुत ही भोली और सुशील लड़की है वो तो घर पे पता चलता है, घर पे भी नहीं आई राध्या, घर से निकल जाती है, मतलब जो अभी गई थी वो वही अपने घर जाती है मायके, वहां से आते हुए गायब होती है रास्ते में से। तो वो अपने लोगों को भेज देती है किडनैपिंग की जगह पर, दादी पर ध्यान रखती है कहाँ क्या कैसे हुआ।